हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूँ श्रेया, आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के लिए एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर साईं बाबा के मैसेजेस पर। आज थर्सडे है तो देखेंगे कि बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं बाबा आप लोगों को, एंड किस एनर्जी में रहने के लिए बाबा आप लोगों को बोल रहे हैं। ये सब कुछ हम डिटेलिंग में चेक करेंगे, बाबा के डेक से भी चेक करेंगे, ओरेकल डेक से भी चेक करेंगे एंड चिट्स भी निकालेंगे आज आप लोगों के लिए। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपको बस श्रद्धा से ये रीडिंग देखनी है। कलेक्टिवली एनर्जी चैनलाइज करूंगी मैं, इसका मतलब है कोई ना कोई मैसेज जरूर रिजोनेट कर जाएगी। जो मैसेज रिजोनेट कर जाएगा उसको रखना है, जो नहीं करेगा उसको जाने देना है। कोई भी मैसेज खुद के ऊपर फोर्स नहीं करना है, ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि बाबा आज आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं बाबा आज आप लोगों को, क्या सुनने की ज़रूरत है आज बाबा से आप लोगों को। सबसे पहला कार्ड आया है हम ह्यूमिलिटी का, हम्बल होने की बात हो रही है यहाँ पर। बाबा आपको बोल रहे हैं कि कितना भी कुछ दिक्कतें आ जाए लाइफ में, अभी फिलहाल कोई भी तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो भगवान से या फिर बाबा से, लेकिन वो पर्टिकुलर चीज़ मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है, फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करना है। खुद की तरफ नहीं, दूसरों की तरफ नहीं, भगवान की तरफ नहीं, कुछ भी नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं रखना है अंदर, ठीक है। अगर कोई है इंसान, कोई इंसान है आपके लाइफ में जो आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं या फिर धोखाधड़ी कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा कुछ है, तो उनके लिए भी ग्रज नहीं रखना है। अब आप लोग सोचोगे कि अरे मेरे साथ वो गलत कर रहे हैं तो कैसे ग्रज ना रखें, ठीक है। इतना ही महान तो है नहीं हम कि माफ़ कर दें, लेकिन अगर आप बाबा से प्यार करते हो तो बाबा को खुश रखना, हम सब बाबा से प्यार करते हैं, राइट। तो बाबा को खुश रखना ये तो एक बनता है ना, क्योंकि हम जिनको भी प्यार करते हैं उनको तो खुश देखना चाहते हैं हम, राइट। तो बाबा को अगर खुश रखना चाहते हो, बाबा को अगर खुश देखना चाहते हो कि बाबा आपके लिए खुश हो रहे हैं, तो बाबा बस बोल रहे हैं कि आप हम्बल रहो, बाकी जो भी दिक्कतें हैं वो बाबा देख लेंगे, ठीक है। वो बाबा पर छोड़ दो, आप बस हम्बल रहो, ठीक है। आप बस फ्रस्ट्रेटेड ना रहो, ग्रज ना रखो किसी के तरफ भी, इरिटेशन ना दिखाओ, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। बाबा है ना हेल्प करने के लिए। सी वही बात आ गई ना, वही बात हो रही है। 1 मिनट, लाइटिंग का कुछ दिक्कत है, हाँ जी। तो बाबा ने वही बोल दिया कि बाबा है हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो करियर में अगर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और भगवान से, बाबा से मांग रहे हो, बहुत मांग रहे हो कि बाबा करियर में वो मुझे मिल जाए, बाबा ये ऑब्स्टिकल हट जाए, वो पर्टिकुलर लोन मुझे मिल जाए, बिजनेस अगर करना चाहते हो वो पर्टिकुलर लैंड मुझे मिल जाए, या फिर वो पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाए, वो मिल जाए। तो अगर वो जो भी आप मांग रहे हो उसकी एनर्जी अगर लेट है, स्लो है, तो समझ जाना कि वो स्टेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मांग रहे हो बाबा से कुछ और बाबा दे नहीं रहे हैं, बाबा का मन ही नहीं है देने का, नहीं, बाबा तो है ही देने के लिए। आप खुश रहोगे तो सबसे ज्यादा खुशी बाबा को ही मिलेगी, ट्रस्ट मी, ठीक है। बाबा से बढ़ के कोई खुश हो ही नहीं सकता अगर कुछ हमारे साथ अच्छा हुआ तो बाबा बोल रहे हैं कि चिंता नहीं करना है, फ्रस्ट्रेशन शो नहीं करना है, इरिटेशन नहीं करना है। सपोज करियर के लिए आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप कहीं पर हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स दे रहे हो बहुत ज़्यादा, और वहाँ से अभी तक आपको रिवॉर्ड नहीं मिला है और आप फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड होकर एफर्ट्स दे रहे हो, तो बाबा यहाँ पर बोलना चाहते हैं कि देखो डियर, अगर कोई कहीं पर अगर एफर्ट्स दे रहे हो या फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई भी फ्रंट हो, ठीक है, जहां पर भी आप खुद से कुछ डाल रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, अगर वो एनर्जी प्यार से नहीं डाल रहे हो, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या फिर वो एनर्जी देना है, एफर्ट देना है, इसीलिए देना पड़ रहा है, अगर इस एनर्जी में आप दे रहे हो तो वो कभी भी काउंटेड नहीं होने वाला है, ठीक है। जस्ट बिकॉज बहुत टाइम हो गया, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो मन तो नहीं कर रहा काम करने का, मन तो नहीं कर रहा
एफर्ट देने का, लेकिन चलो करते हैं। इस एनर्जी में जो भी कुछ करोगे वो काउंटेड नहीं होगा कभी भी। बाबा ये बोल रहे हैं कि जो भी कुछ डालना है सामने, ठीक है, जो भी हार्डवर्क, जो भी एफर्ट देना है वो प्यार से देना है, ठीक है, तो फिर जरूर काउंटेड हो जाएगा। बाबा इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर करियर, द काइंड ऑफ हेल्प दैट यू आर एक्चुअली प्रेइंग फॉर फ्रॉम बाबा, कि बाबा प्लीज यहाँ पर हेल्प कर दीजिए मेरे करियर में। हाँ जी, वहां पर बाबा आपको हेल्प करने वाले हैं। बस कंटिन्यूअसली डिवोटेडली प्रे करते रहो आप लोग, ठीक है। चलिए और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, लेट्स सी। माय गुडनेस, मतलब ये कार्ड तो फ्लाई ऑफ हो गया, जंपर है ये आप लोगों के लिए। वाओ, अबंडेंस आने वाला है, क्यों ही चिंता करना है। बाबा के डेक से जब ये कार्ड सिर्फ आया नहीं है, जंपर, ये कार्ड एक जंपर है, ठीक है, जंपर का एक अलग ही मीनिंग होता है। ओके, दिस इज द हाई एनर्जी, जंप होके बाहर आया है, दिस मीन्स कि दिस कार्ड हैज अ हाई एनर्जी। ओके, तो सी बाबा ने बता दिया कि क्यों चिंता करना है। जहां पर भी करियर में अभी आप चिंता कर रहे हो, वहां से आप यू आर गोइंग टू फ्लाई विथ योर ड्रीम्स, योर डिजायर्स रिगार्डिंग योर करियर वो फुलफिल हो रहे हैं, योर ड्रीम्स रिगार्डिंग योर करियर वो फुलफिल हो रहे हैं। आप अबांडेंट एनर्जी में जा रहे हो, अबांडेंस मिल रही हैं, खुशियां मिल रही हैं आपको करियर वाइज। यहाँ पर अभी तक तो मुझे करियर के लिए ही मैसेज मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये अबांडेंस किसी और फील्ड में भी आ सकता है। बट हाँ जी, मुझे अभी तक दिखा, मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी तो मुझे पता चल जाएगा। तो करियर के लिए यहाँ पर बहुत लोग हैं जो चिंतित हैं फिलहाल अभी, है ना, बहुत ज़्यादा ही चिंतित हैं करियर को लेकर, फिनेंशियल स्टेटस को लेकर, फिनेंशियल कंडीशन को लेकर कि क्या हम वो सक्सेस हासिल कर पाएंगे, जो भी हम ड्रीम देख रहे हैं करियर को लेके क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो हाँ जी, बिल्कुल हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा, ठीक है। बस आप नेगेटिव ना सोचें, ठीक है। आप कंटिन्यूअस जो प्रे कर रहे हो ना, बस हम्बल रहो और अपना जो काम है वो करते जाओ, ठीक है। कितना मिलेगा वो बाबा देख रहे हैं, बाबा के पास हर एक चीज का हिसाब है। आप क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो कहीं पर सोसाइटी में रिकॉग्नाइज्ड हो ना हो, बाबा के पास रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है हमेशा। और बाबा ही सब कुछ है, ठीक है। जो मालिक हैं, चाहे आप बाबा को मानते हो, किसी को भी मानते हो, ठीक है, जो मालिक हैं आपके, हमारे सबके एक ही तो मालिक हैं, है ना, उनके पास सब कुछ, सबका हिसाब है, सब कुछ का हिसाब है। वहां पर सब हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स का हिसाब रखा जा रहा है, रिकॉग्नाइज हो रहा है। तो मिलना अगर है कुछ वहीं से मिलेगा, ठीक है, तो ज्यादा चिंता नहीं करना है, ठीक है। सब कुछ बाबा देख रहे हैं, सब कुछ डिवाइन देख रहे हैं, आप बस एफर्ट देते जाओ। और फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है, डरना नहीं है, नेगेटिव नहीं सोचना है, जस्ट बिकॉज एनर्जी स्लो है इसीलिए। वो हेल्प आ रहा है एंड बाबा हाथ पकड़ के आपको अबांडेंस तक लेके जाएंगे, ट्रस्ट मी। बस बाबा पर भरोसा रखो आप लोग गाइस, प्लीज। ओके, करियर फ्रंट में, ठीक है, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो सही नहीं है डियर, ठीक है। आपको कितना पता है ये तो मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर पता है तो फिर सही है, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर बाबा आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत भोले हो, आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो लोगों को, लेकिन वो नहीं करना है, ठीक है। आपके आसपास के लोग आपकी तरह नहीं है इनोसेंट, ठीक है, आपकी तरह भोले नहीं हैं, ओके। तो आप किसको ट्रस्ट कर रहे हो, प्रोफेशनल फ्रंट एज वेल एज पर्सनल फ्रंट में, ठीक है, आप किसको ट्रस्ट कर रहे हो वो थोड़ा सा आपको देखना है, क्योंकि लोग शायद बहुत धोखा देते हैं आपको, और आपको ये पता है, इतना तो आपको भी पता है कि बार बार आपको धोखा मिलता है। जिनको भी आप ट्रस्ट करते हो उनसे हर्ट होते हो आप, ठीक है। दिल टूट जाता है लोगों की वजह से आपका,
बहुत होता ही है ना। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है कि कौन वो पर्सन है, कौन है जो आपके लिए सही है एंड कौन टॉक्सिक है, क्योंकि हर कोई आपके लिए सही नहीं है। और यहाँ पर जो लोग भी ये रीडिंग आज देख रहे हैं, मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आपके आसपास के लोग भी, उनकी नज़र भी काफ़ी सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। मतलब आप कुछ अच्छा करने के बारे में सोच रहे हो और अगर वो चीज़ आपने उनके साथ शेयर कर दिया तो उनकी जो नज़र है, उनकी नज़र की वजह से वो पॉजिटिव चीज़ आते आते रुक सकती है, ठीक है। ये होता है कभी कभार, ठीक है। तो थोड़ा सा देखना है, घुलो मिलो सबसे बात करो, लेकिन अंदर की जो दिल की जो बात है वो किसी से शेयर नहीं करना है, ठीक है। ट्रस्ट ब्लाइंडली किसी को भी नहीं करना है बाबा के सिवा। आप अपने करियर की बातें किसी से शेयर कर रहे हो, आप अपने करियर के बारे में, करियर की प्लानिंग किसी से शेयर कर रहे हो, या फिर पर्सनल लाइफ में भी किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो, नहीं करना है, ठीक है। चांसेस आर देयर कि मतलब आप बहुत टॉक्सिक पीपल जो हैं वो अट्रैक्ट करते हो, तो थोड़ा सा देखना है। आपके आसपास के लोग बिल्कुल भी सही नहीं, जलते हैं आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जलते हैं, ठीक है। आपके सक्सेस से जलते हैं, आपकी अबांडेंस से जलते हैं। आप खुश होते हो तो वो जलते हैं कि इतना कैसे खुश हो गए वो, ठीक है, हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, फिर ऐसी बात है, ठीक है। बहुत कंपेयर करते हैं लोग अपने आप को आपसे, ठीक है। तो घुलो मिलो, लेकिन अंदर की जो बात है, कितना आप कमा रहे हो या फिर क्या फ्यूचर प्लानिंग है, ये सब कुछ किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। सी मास्क भी है यहाँ पर, तो बाबा हेल्प करेंगे। अगर आपको पता है कि ये कौन है, कौन आपको धोखा दे रहे हैं या फिर कौन आपका ब्रेन मैनिपुलेट कर रहा है आपको, ठीक है। अगर वो करियर फ्रंट में, आई मीन की प्रोफेशनल फ्रंट में अगर कोई है जो आप को मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो भी बाबा आपको रियलिटी दिखा देंगे बहुत जल्द। अगर पर्सनल लाइफ में कोई है जो आपके लिए बुरा सोचते हैं, बुरा मांगते हैं, दिल ही दिल में जलते हैं, वो भी बाबा आपको दिखा देंगे बहुत जल्द, ठीक है। बस तब तक के लिए बाबा आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा सावधानी मेंटेन करें आप लोग, ठीक है। जल्दी किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है जी। आपके आसपास के लोग बिल्कुल भी सही नहीं है। अच्छा, एक काम कीजिएगा आप लोग, हो सके तो ब्लैक टूरमलाइन करके एक क्रिस्टल आता है, ठीक है, ब्लैक टूरमलाइन, ओके। वो क्रिस्टल का जो ब्रेसलेट है वो आप पहन सकते हो। अगर आप लोग फीमेल हो तो आप लोग लेफ्ट हैंड में पहन लो, ठीक है। अगर आप लोग मेल हो तो आप लोग राइट हैंड में पहन लो, ठीक है। ये आप कर सकते हो, ठीक है जी, ब्लैक टूरमलाइन करके, ओके। वो जो भी आपके आसपास के जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी इविल आई है, नज़र है, ठीक है, जो सही नहीं है आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ के लिए, वो नज़र हटाती रहती हैं, ठीक है। वो ब्लैक टूरमलाइन अच्छी बहुत बहुत ही एफिशिएंट एक क्रिस्टल है, ठीक है। आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये एक रेमेडी मैंने बता दिया, आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये रेमेडी का आप हेल्प ले सकते हो, ओके जी। चलिए सी बाबा ने बता दिया या इसके साथ साथ कि क्या ज़रूरत है, अगर रेमेडी करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी बाबा तो है ही, प्रोटेक्ट तो कर ही रहे हैं, कुछ डरने की बात नहीं है। ये जो भी पर्सन है जो आपको, आपके पीठ पीछे आपके लिए आपका बुराइयां करते हैं, ठीक है, पीठ पीछे आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपके सामने तो बहुत अच्छा दिखाते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा कुछ मांग रहे हैं, बहुत अच्छा कुछ चाह रहे हैं, लेकिन आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं वो पर्सन, ठीक है। जो भी मास्क है, मास्क पहन के जो भी पर्सन आपके लाइफ में है फिलहाल प्रेजेंट, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनसे बाबा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा याद ये रखना है कि बाबा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सी आप लोगों के लिए मुझे ये बहुत सुनाई दे रहा है ये मैसेज कि अगर यहाँ पर कोई है जिनके लाइफ से सपोज कोई पर्सन छूट रही है, ठीक है, वो रिलेटिव भी हो सकता है, वो कोई पार्टनर भी हो सकता है, या फिर वो कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई है यहाँ पर बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, करियर फ्रंट में भी कोई पर्सन अगर छूट रही है, किसी का साथ अगर छूट रहा है, तो बाबा बोल रहे हैं कि हमेशा याद रखना है कि उनसे बाबा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो भी वो पर्सन है वो आपके लिए कभी भी सही नहीं था, ये आपको समझना है। अगर कोई छूट रहा है तो उसको जाने देना है, उसको जकड़ के नहीं रखना है कि नहीं क्यों छूट रहा है ये बंदा या फिर ये बंदी क्यों छूट रही है मुझसे, ठीक है, सब कुछ तो इतना बढ़िया था, नहीं करना है ये। क्योंकि जो भी, वो रिलेटिव भी हो सकता है, वो फ्रेंड भी हो सकता है, वो पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है, या फिर करियर में वो कलीग, कुछ कोई भी हो सकता है। वो जो भी छूट रहा है वो बाबा ही उनको अलग कर रहे हैं आपसे, क्योंकि प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनसे बाबा आपको, ठीक है। वो एक
मास्क पहन के आपके सामने है वो बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है, ठीक है। बाबा ये आपको मैसेज देना चाहते हैं आज इस रीडिंग से। क्या हुआ है आप लोगों के लाइफ में? बाबा आपको ये बोलना चाहते हैं, मुझे ये मैसेज सुनाई दिया कि आपके बेस्ट फ्रेंड जो है, सबसे बेस्ट एस्ट फ्रेंड, ठीक है, वो बाबा है। ओके बाबा से बढ़ के क्या हो सकता है ना। बाबा है, हमारी माँ है, हमारे दोस्त हैं, सबसे अच्छा वो बेस्ट फ्रेंड है ना, गुरु हैं, तो सब कुछ बाबा है। तो बाबा कभी भी हम लोगों को दुख में नहीं देख सकते, कभी भी हम लोगों को दुख नहीं पहुंचा सकते, हार्म नहीं कर सकते। और अगर कोई है हमारे लाइफ में जो हार्मफुल है तो बाबा वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि आप इतना मानते हो बाबा को, इतना प्रे करते हो, इतना प्यार करते हो बाबा से, तो बाबा तो रक्षा करेंगे ही ना। आपको कोई हार्म पहुंचाना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, वो तो बाबा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, है ना। चलिए ये 2 कार्ड्स आना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके बाबा बोल रहे हैं कि बाबा जो भी चेंज आपके लाइफ में लाने वाले हैं या फिर ला रहे हैं उनको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो। क्यों, कैसे, क्या हो रहा है लाइफ में, ये बाबा से आप ना ही पूछो तो बेहतर है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो भी चेंज आप देख रहे हो वो एक्चुअली आपको बाबा अबंडेंस तक लेके जा रही है, ठीक है। मिरेक्युलस चेंज आप देखने वाले हो, ठीक है। जब भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आता है, कुछ चेंज आता है लाइफ में, ठीक है, वो थोड़ा सा शेकेबल होता है, पता है, क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में रहते हैं कि यहाँ पर सही है सब कुछ, शायद यहाँ से सब कुछ वो मिल सकता है, लेकिन बाबा को पता है कि यहाँ से कुछ भी नहीं मिल सकता। जहां पर हम एक सपनों को हम यहाँ पर बसा रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ से हम बहुत बड़ा कुछ करेंगे, यहाँ से हमको बहुत कुछ मिलेगा, प्यार मिलेगा, यहाँ से हमको सक्सेस मिलेगा, लेकिन बाबा को पता है कि जहाँ पर भी हम उस सपने को बसा रहे हैं, जहाँ पर भी वो बेस तैयार करे, वो बेस ही सही नहीं है, तभी आता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को रेड फ्लैग्स दिखाते हैं भगवान बाबा, लेकिन हम लोग इग्नोर करते हैं, तो फिर बाबा क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, बाबा इंटरफेयर करती हैं, ठीक है, इंटरफेयर करते हैं, एंड जो भी कुछ सही नहीं है उनको छीन लेता है, ठीक है। क्यों, ताकि हमको वो अबांडेंस मिले, हमको वो प्यार मिले, हमको वो सक्सेस मिले। एंड इसी वजह से बाबा बोल रहे हैं कि जो भी चेंज आपके लाइफ में आने वाला है उसको ग्रेसफुली हैंडल करो, क्योंकि वो मिरेक्युलस होने वाला है। ट्रस्ट, हैव फेथ इन बाबा, ट्रस्ट बाबा, ठीक है, मिरेक्युलस होने वाला है, वहीं से आपको वो सक्सेस, वो अबांडेंस, वो लव मिलने वाला है, ठीक है। उसी ट्रांसफॉर्मेशन, वो एक यू टर्न होने वाला है आपके लाइफ का, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन, मिरेकल चेंज आने वाला है आप लोगों के लाइफ में, जहां से आप अबांडेंस की ओर जाने वाले हो। क्योंकि बाबा क्या है, बाबा गुरु है, बाबा को सब कुछ पता है ना। बाबा को पता है कि आप क्या मांग रहे हो और आपको वो कब देना है, कब देने से आपको वो मिलेगा, राइट। तो इसी कार्ड्स एक दूसरे को कैसे रिजोनेट कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर एक स्टोरी दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर अलग अलग नहीं कार्ड्स दिखाई दे रहा है, रादर मुझे एक स्टोरी दिखाई दे रहा है। बाबा आपको ये बोलना चाहते हैं इस कार्ड से कि आप मांग रहे हो सक्सेस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आपको आपने एक जॉब देख के रखा है और आप मांग रहे हो कि बाबा मुझे यही जॉब चाहिए, मुझे यहीं से वो जॉब ऑफर चाहिए, क्योंकि मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे अबांडेंस चाहिए, मुझे करियर में मुझे खुद के लिए घर खरीदना है, खुद के फैमिली के लिए गाड़ी खरीदनी है, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स है मेरे, तो मुझे यही जॉब चाहिए। अभी बाबा वो जॉब आपको नहीं दे रहे हैं, तो आप बहुत मायूस हो रहे हो, आप नेगेटिव हो रहे हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, इरिटेटेड हो रहे हो, बाबा पर कभी कभार आप गुस्सा भी हो जाते हो। तो बाबा यहाँ पर बोलना चाहते हैं कि डियर, बाबा को पता है कि आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए, सक्सेस चाहिए ना, ड्रीम फुलफिल हो, यही चाहिए ना। तो बाबा को पता है कि वो जो जॉब है वहां से ड्रीम फुलफिल नहीं हो सकता। ये आपको लगता है कि वो जॉब आपके लिए सही है, लेकिन एक्चुअल में वो जॉब आपके लिए सही है ही नहीं। वो आपको मिल जाएगा तो फिर आप और ज्यादा नेगेटिव हो जाओगे, और ज्यादा आप नेगेटिविटी में घिर जाओगे कि अरे मैंने तो सोचा था यहाँ से जॉब मिल जाए, अच्छा कुछ होगा, लेकिन यहाँ से तो कुछ और ही मुझे दिखाई दे रहा है। तो बाबा को पहले से ही पता होता है, ठीक है। इसीलिए जो भी कुछ हम मांगते हैं बाबा से, ठीक है,
और अगर वो नहीं मिलता है तो थोड़ा सा वेट करना है। ऑफ कोर्स मैनिफेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैनिफेस्ट करने के बाद भी अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो समझ जाना है कि वो चीज़ में कभी भी वो खुशियाँ आपको नहीं मिल सकता उस चीज़ से। तो यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं कि बाबा गुरु हैं, ठीक है, बाबा बाबा हैं, राइट। तो जो भी आपको चाहिए बाबा को पता है, लेकिन वो चीज़ आपके लिए सही है या नहीं वो भी तो देखना है। तो जो चीज़ आपके लिए सही है वो आपको ज़रूर मिलेगा, एंड वहीं से आपके ड्रीम्स भी फुलफिल हो जाएंगे। अबांडेंस आपको बाबा अब वो अबांडेंस आप तक भेजेंगे। जस्ट हैव इनफ फेथ इन बाबा। बाबा का आशीर्वाद है आपके ऊपर। बाबा ये बोल रहे हैं कि इतना चिंता क्यों करना है, बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं। बस आप बाबा पर भरोसा रखो कि बाबा जो भी करेंगे वो आपके भलाई के लिए करेंगे, और जो भी कर रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। बस ये सोचकर बाबा पर भरोसा रखो और फिर देखो कि कहाँ तक बाबा आपको लेके जाता है, कैसे बाबा आपको लेके जाता है, ठीक है, किस मुकाम तक बाबा आपको लेके जा रहे हैं ये आपको दिख जाएगा। सी बाबा बोल रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो, ठीक है। जहां पर भी जो भी कुछ हो रहा है वहां पर भी अगर आपको ऐसा लगता है ना कि वहां पर कुछ भी नहीं है तो क्या ग्रैटिट्यूड फील करें हम, ठीक है। तो ये एनर्जी ही आपको चेंज करना है, ठीक है। बाबा आपको बोल रहे हैं कि ये जो एनर्जी है यही तो चेंज करना है, इसी में तो दिक्कतें आ रही हैं बार बार, ठीक है। इसी वजह से तो आप गलत कुछ अट्रैक्ट भी कर रहे हो बार बार, एंड अबांडेंस भी आते आते रुक रही हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि सोने से पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना है आप लोगों को। और ये बार बार क्यों आ रहा है रीडिंग में मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ये तो ज़रूर मुझे दिख रहा है क्योंकि आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो, इसीलिए बार बार ये चीज़ आ रही है रीडिंग में, ठीक है, कि आप ग्रैटिट्यूड फॉलो करो, ग्रैटिट्यूड फॉलो करो। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, हाय ये नहीं है, हाय वो नहीं है, हाय क्या होगा। ये जो हाय 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 की एनर्जी है ये लैकिंग एनर्जी, इसको बोलते हैं लैकिंग एनर्जी, ठीक है। और ये लैकिंग एनर्जी में जब हम रहते हैं तो हम क्या अट्रैक्ट करते हैं, मैं हर बार बोलती हूँ, लैक अट्रैक्ट करते हैं। नहीं है नहीं है नहीं है तो नहीं है, ठीक है। ये अबांडेंस तो बाबा भेज रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी जो है इसको क्या कर रहे हैं, क्रॉस आउट करें कि नहीं चाहिए मुझे अबंडेंस, ठीक है। तो बाबा की क्या गलती है, तो इसीलिए बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको ग्रैटिट्यूड मेंटेन करना है। जहां पर भी अभी जो है कुछ है तो उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड मेंटेन करो। अगर आपको लगता है कि जो हम मांग रहे हैं बाबा से वो नहीं मिल रहा है हम लोगों को, तो भी ग्रैटिट्यूड फील करना है कि अगर बाबा देर करवा रहे हैं तो उसमें भी कुछ बात है, उसमें भी कुछ भलाइयाँ ही हैं, भलाई है हमारे लिए, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को देखना है एंड ऐसे ही आपको ग्रैटिट्यूड मेंटेन करना है, ठीक है, कि हम सांस ले रहे हैं उसके लिए हम ग्रेटफुल हैं, हम जी रहे हैं उसके लिए हम ग्रेटफुल हैं, हमको एटलीस्ट खाना मिल रहा है उसके लिए हम ग्रेटफुल हैं, है ना। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी यहाँ पर हैं, इस दुनिया में हैं, और आपको पता है जो लोग ठीक से खाना भी जिनको नहीं मिलता है ठीक से, तो उन लोगों के बारे में सोचिए आप, है ना। तो उससे तो कई बेहतर एक पोजीशन में हम लोग हैं, राइट। तो प्लीज़ आप लोग ग्रैटिट्यूड फील करें। ग्रैटिट्यूड जब भी फील आप करोगे मेंटेन, आप ग्रैटिट्यूड एनर्जी मेंटेन करोगे, तो ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना है आपको, ठीक है। तो आप अपने आप अबांडेंट एनर्जी में आ जाओगे। अबांडेंट एनर्जी में जब हम आ जाते हैं कि हमारे पास बहुत है, जो भी है बहुत है, बाबा ने बहुत दे दिया, बिना मांगे ही बहुत दे दिया, ठीक है। तो ऑलरेडी वो अबांडेंस अपने आप आ जाता है। कब आ जाता है, सडनली कैसे आ जाता है, ये तब जाके समझता है कि कितना ये पावरफुल है ग्रैटिट्यूड जर्नल, ठीक है डियर। तो बॉटम ऑफ द डेक है फेथ। बस आपको फेथ रखने की जरूरत है, बस और बस फेथ रखने की जरूरत है। ये दो कार्ड्स हैं, बस फेथ रखो, हम्बल रहो, प्रे करते रहो एंड ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो, ठीक है। बाकी बाबा बहुत अबांडेंस लाने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं आपके करियर में, आपके प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में खुशियां आने वाली हैं, प्यार मिलने वाला है आपको, रिस्पेक्ट मिलने वाली है आपको। बाबा प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको भी, आपके फैमिली मेंबर्स को भी। यहाँ पर अगर कोई है जो हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करते रहते हो, आप अगर मैरिड हो, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करते हैं, तो यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं कि आप
आपके जो संतान हैं उनके ऊपर बाबा का आशीर्वाद है, उनका हेल्थ बिल्कुल सही रहेगा आगे जाके। ठीक है, आपको कोई भी चिंता करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस आप बाबा के ऊपर फेथ रखो अच्छे से। ठीक है, बाबा है। ठीक है जी। और जो भी यहाँ पर बोला गया है उसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, उसको थोड़ा सा आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। ब्लैक टूरमलाइन जो मैंने कहा वो आप एक रेमेडी वो आप कर सकते हो। ठीक है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, सिर्फ अच्छी ही रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, एंड किसको ट्रस्ट कर रहे हो, कैसे ट्रस्ट कर रहे हो, वो थोड़ा सा देखना है। बस यही तो चीज़ है, आपको बस यही 3 चीज़ें करने के लिए बोला जा रहा है। एक तो है कि वो ब्लैक टूरमलाइन का वो आप कर सकते हो। ठीक है, किसको ट्रस्ट कर रहे हो किसको नहीं, इसको थोड़ा सा देखना है। अगर कोई छूट रहा है तो जाने देना है। ठीक है, क्योंकि समझना है कि बाबा असलियत दिखा देंगे कि क्यों बाबा छीन रहे हैं उस पर्सन को। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है कि आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना है सोने से पहले। ठीक है, एंड फोर्थ थिंग ये है कि बस फेथ रखना है। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। बाकी बाबा क्या देने वाले हैं आपको वो तो बाबा ने दिखा ही दिया यहाँ पर। इतना ज़्यादा हेल्प, इतना ज़्यादा अबांडेंस आपको मिलने वाला है। सी यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। बाबा बोल रहे हैं कि आप भी सेफ हो, आपके फैमिली मेम्बर्स भी सेफ हैं, आपके लव्ड वंस भी सेफ हैं। अगर किसी कोई भी अगर है यहाँ पर हेल्थ वाइज इश्यूज से गुजर रहे हो तो आप लोग सेफ हो। ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर्स सेफ हैं, बाबा के प्रोटेक्शन के अंडर हो आप लोग, तो कोई भी आप लोगों को हार्म नहीं पहुंचा सकते। कोई भी यहाँ पर हार्म नहीं पहुंचा सकता आप लोगों को, आपको भी, आपके फैमिली मेंबर्स को भी, क्योंकि बाबा है, बाबा प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप लोगों को। ठीक है जी। इमोशंस आर रनिंग हाई, वही बात आ गई फिर कि आपको थोड़ा सा हम्बल होना है। ठीक है, अपने नेगेटिव इमोशन को काबू में रखना है, नेगेटिविटी को काबू में रखना है। इमोशंस आपको डोमिनेट नहीं करना चाहिए, आपको इमोशन को कंट्रोल में रखना सीखना चाहिए। ठीक है, कि कहाँ पर आप नेगेटिविटी में आ रहे हो, कहाँ पर आप इमोशन में बह के कुछ गलत कदम ले रहे हो, गलत किसी को आप चूज कर रहे हो, गलत किसी को आप ट्रस्ट कर रहे हो, ये आपको देखना है। इमोशंस को बैलेंस रखना सीखना है। ठीक है, आप मेडिटेट कर सकते हो। ओके, इमोशन को थोड़ा सा देखना है, इमोशन के ऊपर बह के बहना नहीं है, ये गलत हो जाएगा फिर आपके लिए। रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, तो यहाँ पर कुछ है, अगर लव लाइफ में कुछ इशू तो वो रिजॉल्व होने वाला है। किसी किसी के लिए मुझे न्यू लव दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे तो बहुतों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि न्यू लव भी एंटर करने वाले हैं एंड पास्ट लव भी, एंड आप होने वाले हो कंफ्यूज्ड कि किसके साथ ये साइकिल शुरू करना है। तो इसीलिए शायद बाबा ने ये कहा कि देखना है कि कौन सच्चा है कौन नहीं। ठीक है जी, ये थोड़ा सा देखना है कि किसको ट्रस्ट करना है किसको नहीं। चलिए, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर नेगेटिव होते रहे और ये जो मैंने कहा हाय नहीं मिल रहा है, हाय वो नहीं मिल रहा है, हाय मेरे पास तो ये भी नहीं है, लैकिंग एनर्जी में रहोगे तो नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, चीज़ें बस डिले होती जाएगी। ठीक है, जो अबांडेंस की एनर्जी है वो अबांडेंस फ्लाई ऑफ होके गिरा था, वो जंपर है आप लोगों के लिए, वो कार्ड है ना, तो वो लेट होता चला जाएगा। ठीक है जी, तो बाबा आपको ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा देखना है, एनर्जीज को, खुद की एनर्जीज को भी मेंटेन करना है, वरना जो भी कुछ अच्छा रखा हुआ है वो आते आते बहुत लेट हो जाएगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बाबा आपके करियर में हेल्प करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन जो भी बाबा आपकी तरफ भेज रहे हैं, ठीक है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, ट्रांसफॉर्मेशन जो भी भेज रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, ओके, बाबा आपको अबांडेंस तक लेके जाएंगे। जस्ट बिकॉज मैंने कहा ना कि हम कहीं पर बहुत कंफर्ट हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, और चेंज आता है तो हम डर जाते हैं कि क्यों चेंज आ रहा है, क्यों चेंज आ रहा है। ठीक है, तो बाबा आप लोगों को बोल रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाबा आपको बाहर इसीलिए लेके जाना चाहते हैं ताकि आप अपने पावर को पहचानो। बाबा पर बस अभी के लिए मैं ये कहूंगी सिंपल वर्ड में कि बाबा पर बस भरोसा रखो। बाबा जो भी दे रहे हैं, जो भी आगे से आपके सामने दे रहे हैं, उनको ग्रैब करो। ठीक है, और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, एक्शन लेते रहो, अपने करियर में भी, अपने पर्सनल लाइफ में भी बाबा पर भरोसा रखो। अगर कुछ छूट रही है तो समझ जाओ कि वो ट्रांसफॉर्मेशन मिराक्युलस है,
अबांडेंस, लव एंड हैप्पीनेस के लिए ही वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। आपके पावर को पहचानने की ज़रूरत है आपको, बाबा ये बोल रहे हैं। इसीलिए बाबा आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस लाते हैं, इसीलिए बाबा आपके लाइफ में कभी कभार चैलेंजेस लाते हैं कि ताकि आप पहचानो कि कितना पावरफुल आप हो। आप अपने दम पे, जो जहाँ पर भी आप अभी हो, आज हो, अपने दम पे वहाँ पर आप हो, ठीक है, कितना पावरफुल आप हो। तो क्यों ही लैकिंग एनर्जी में, क्यों ही नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, अब तक तो वो करते आए हो ना, तो यस, कुछ भी आप हासिल कर सकते हो। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, यस, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यहाँ से देखते हैं क्या आता है, यहाँ से भी बाबा क्या कहना चाहते हैं। रेनबो, वाओ, देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। जहां पर भी अभी चीजें आता हुआ नहीं दिख रहा है, वहां पर आपको दिखेगा कि वो जो भी कुछ आप मांग रहे हो बाबा से, वो आपको मिल रहा है, ठीक है। अभी जितना भी क्लाउडी आपको लगे, जितना भी डर लगे, जितना भी डार्कनेस फील हो, ठीक है, जितना भी स्टॉर्मी हो चीजें, ठीक है, वहां से आप क्लियर एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो, जहां पर बहुत अबांडेंस, बहुत कुछ रखा हुआ है। जो भी कुछ मांग रहे हो वो चीज आपके लिए रखा हुआ है। वंडरफुल। और क्या है बाबा? बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं नहीं लूंगी इतने सारे कार्ड्स। दो कार्ड्स आ गए, वाओ, ठीक है, चलो। सबसे पहली बात तो यह है कि आपके विशेस फुलफिल हो रहे हैं। बाबा आपके विशेस एंड प्रेयर्स फुलफिल करेंगे। कोई एक विश है जो फुलफिल होने वाला है, ठीक है। अंदर से डीप डाउन आप जो भी मांग रहे हो, वहां से एक कुछ चीज बाबा फुलफिल करेंगे। अभी बात ये आ रही है कि अंदर अगर कुछ नेगेटिव आप मांग रहे हो तो नेगेटिव हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा सी केयरफुल रहना है आपको कि कैसे आप मांग रहे हो चीजों को, ठीक है। इसीलिए शायद आया था आप लोगों के लिए कि इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, है ना। एंड सी, दिस इज ऑल्सो द कार्ड विच टॉक्स अबाउट ग्रैटिट्यूड, ठीक है। आपको जहां पर भी आप अभी हो, वहां पर आपको अच्छाइयों को देखना है कि क्या अभी भी क्या है आपके पास। इस इलास्ट्रेशन को देखें आप लोग, ठीक है, अच्छे से, तो आपको भी समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। यहाँ पे इस पर्सन के पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, खाना भी है, ओके, एक घर भी है, लेकिन फिर भी ये पर्सन क्या कर रहा है कि मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करके ये सर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और मायूस है, देखकर ही लग रहा है ना। तो इसमें ये जो एनर्जी है, ये कैसी एनर्जी है? लैकिंग एनर्जी है, ठीक है। मतलब ये लैक को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं ये जो पर्सन है, ठीक है। ये नहीं करना है, ओके। जो है एटलीस्ट उस जो भी है यहाँ पर, ठीक है, जो जितना पैसा है, खाना है, घर है, उसके लिए तो एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड हम फील कर ही सकते हैं, है ना। तो बस बाबा यही बोल रहे हैं कि अगर जो भी यहाँ पर बोला जा रहा है उसको अगर सच में अट्रैक्ट करना है, करियर में सक्सेस, रोमांटिक साइकिल, ठीक है, हेल्थ वाइज, हर एक तरीके का हर एक तरीके से, हर एक एरिया में बाबा ने आपको दिखा दिया कि कितना अच्छा कुछ मिलने वाला है। हर एक एरिया में अबांडेंस, हैप्पीनेस रखा हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको भी ग्रेटिट्यूड एनर्जी मेंटेन करनी है, ठीक है। आपको भी करंट सिचुएशन में अच्छाइयों को ढूंढना है और ग्रेटिट्यूड फील करना है, ठीक है। लास्ट कार्ड है सोल पर्पस। अगर यहाँ पर कोई है जिनको पता है कि आपके लाइफ पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है, तो प्लीज फॉलो करें, ठीक है। आप अपने लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस को फॉलो करोगे तो फिर जो भी दिक्कतें अभी महसूस कर रहे हो आप, ठीक है, लाइफ में, वो दिक्कतें आगे जाके महसूस नहीं करोगे। 1 मिनट, लाइटिंग का कुछ दिक्कत हो रही है, हाँ जी। तो जो भी अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप लोग, ठीक है, शायद इसी वजह से ये ऑब्स्टेकल्स एंड प्रॉब्लम्स आ रहा है, ताकि आप अपने लाइफ पर्पस को फुलफिल करो, सोल पर्पस को फुलफिल करो। अगर नहीं पता है तो पता लगवा सकते हो, ठीक है, किसी से भी आप रीडिंग करवा सकते हो लाइफ पर्पस या फिर सोल पर्पस के बारे में। चलिए चिट्स देखते हैं कि बाबा की तरफ से क्या बाबा बोलना चाहते हैं आपको। यहाँ से भी बाबा आप क्या बोलना चाहते हो मेरे व्यूअर्स से,
चलिए, बहुत सारे कार्ड्स, बहुत सारे चिट्स आ भी गए और मैं देखूंगी। अच्छा, ब्लेसिंग्स, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी तरफ। इनर वर्क, आपको बोला जा रहा है कि इनर वर्क करें। यहाँ पर अगर कोई है जिनको पता है कि स्पिरिचुअल जर्नी है, सोल पर्पस है, तो यस, इनर वर्क करना है, ठीक है। आपको मेडिटेशन करना है, ये आपको बोला जा रहा है। रीफोकस, नेगेटिव चीज़ों पे फोकस ना करके क्या चाहिए लाइफ से, पॉजिटिव क्या है, ग्रैटिट्यूड फील करना है, ठीक है। रीफोकस करना है फिर से। बहुत नेगेटिव चीज़ों पर फोकस आ रही है, फोकस हटाकर पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस लाओ। अलाइनमेंट, यस, बाबा के साथ अलाइंड होना है। बाबा आपको बोल रहे हैं कि अगर आप रीफोकस करते हो, ग्रेटिट्यूड फील करते हो, पॉजिटिव फील करते हो, तो आप अलाइनमेंट में आ जाओगे, ठीक है। इनर वर्क आप ठीक से करते हो तो अलाइनमेंट में आप आ जाओगे। जो भी आप मांग रहे हो उसकी एनर्जी डिवाइन तक आप पहुंचा पाओगे एंड आप रिसीव भी कर पाओगे जो भी आप मांग रहे हो, ठीक है जी। जर्नल, सी ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना है, मैंने कहा ही कि ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना है। स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूज करके आप कुछ मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो तो फिर नेगेटिविटी से नजर हटा के अपने मैनिफेस्टेशन पे फोकस करो, पॉजिटिव रह के। और अगर नहीं कर रहे हो तो स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूज कर सकते हो। आप बहुत पावरफुल हो, मैनिफेस्टर हो, आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूज करके मैनिफेस्ट करके, स्क्रिप्टिंग टेक्निक या फिर पिलो टेक्निक, ठीक है, यूज करके आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो अपने लिए वो लाइफ जो आप मांग रहे हो भगवान से। सेल्फ लव करना है, अगर प्यार चाहते हो, किसी और से रिस्पेक्ट चाहते हो, वो जो रोमांटिक साइकिल शुरू हो जाए वो चाहते हो, तो पहले खुद से प्यार करना सीखो, ठीक है। वो प्यार खुद को दो, अपने आप जिनको भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगे आपकी तरफ। पॉजिटिव अफर्मेशंस, सुबह उठ के पॉजिटिव अफर्मेशंस करना है, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो मैं पॉजिटिव अफर्मेशंस अपलोड कर सकती हूँ कम्युनिटी सेक्शन में, जस्ट मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग चाहते हो या फिर नहीं, ओके। आप लोगों में से कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, तो अगर सेपरेशन में हो तो सेल्फ लव करो, इनर वर्क करो, क्योंकि एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है आप लोगों के बीच में, ठीक है। ग्रैटिट्यूड फिर से आ गया, जर्नल भी आ गया, ग्रैटिट्यूड भी आ गया, तो हाँ जी, वो तो हमने देख ही लिया। मनी फ्लो, आप लोगों के लिए बाबा भेज रहे हैं मनी फ्लो एंड बहुत बहुत अबांडेंस, वाओ। बिजनेस ग्रोथ, यहां पर अगर बिजनेस कर भी रहे हो तो बहुत बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगा, बहुत अबांडेंस। करियर में हेल्प, बाबा ने तो बोल ही दिया कि करियर में हेल्प बाबा भेज रहे हैं। अगर बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो तो ऑब्स्टेकल्स हट जाएंगे, वो बिजनेस शुरू भी हो जाएगा और वही बिजनेस आपको बहुत अबांडेंस तक लेके जाने वाला है, वो बाबा ही करवाएंगे सब कुछ, अच्छी बात है। विजन बोर्ड, विजन बोर्ड से भी आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ब्यूटी, ओके, यहाँ पर कोई है जो ब्यूटी को लेकर कुछ करियर बनाना चाहते हैं या फिर खुद के ब्यूटी को एनहांस करना चाहते हैं, तो हाँ जी, वो भी हो रहा है। कुछ हेल्थ वाइज अगर कुछ चीज़ों से आप गुजर रहे हो, वहाँ पर भी हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। चलिए, लास्टली मैं यहाँ से 3 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, देखने के लिए कि क्या बाबा यहाँ से भी क्या आपको दिखाना चाहते हैं। ओके, आई एम फ्री टू मेक माई विशेस कम ट्रू, तो बाबा बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हो तो आप खुद के लिए कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा, पॉजिटिव चीजों पर फोकस करना पड़ेगा एंड मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। विशेस आर कमिंग ट्रू, यहां पर भी विशेस का एक कार्ड आया है, तो वन ऑफ योर विशेस आर कमिंग ट्रू। एनिमल्स आर माई फ्रेंड्स, तो आपको बोला जा रहा है कि एनिमल्स को खाना खिलाओ, प्यार करो, वहां से आपको गुड कर्मा कलेक्ट होने लगेगा। यहाँ पर किसी के घर में पेट है, उनके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, ठीक है। और एक कार्ड बाबा, ये आना चाहता है। I can create magic anytime I wish. वाओ,
यहाँ पर विशेस विश कम ट्रू, ये एक मैसेज मिला था कि यू कैन मेक योर विशेस कम ट्रू। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू कैन क्रिएट मैजिक एनी टाइम। तो हाँ जी, आप मैनिफेस्टर की एनर्जी में फिलहाल अभी हो, आप कुछ भी मांग रहे हो वो चीज हो जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। बाबा से वो चीज आपको मिल जाएगा बहुत 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 जल्द, ठीक है जी। बहुत जल्द आपको वो चीज मिलने लगेगा। आप मैनिफेस्ट करना शुरू करो, ठीक है। पॉजिटिव रह के मैनिफेस्ट करना शुरू करो, क्योंकि आप जो भी मांग रहे हो वो खुद आप क्रिएट कर सकते हो, ऐसा बाबा बोलना चाहते हैं आप लोगों को। ओके जी, तो यही आ रहा है आप लोगों के लिए। चलो आप लोगों के लिए ना मैं टाइमिंग चेक कर लेती हूँ एक बार, कि अगर आप एनर्जी सही करते हो, ठीक है, जो भी आप मांग रहे हो बाबा से वो कब तक आपको मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से तो बाबा ने बता ही दिया कि क्या कुछ मिल सकता है आप लोगों को बाबा से, ठीक है। अगर एनर्जीज, ऑफकोर्स एनर्जी की बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस ये नेगेटिव एनर्जी में आप रहोगे तो चीज़ें डिले हो जाएगी, लेकिन अगर आप रीफोकस कर पाते हो, मैनिफेस्ट करते हो अच्छे से पॉजिटिव होकर, तो कब तक जो भी कुछ यहाँ पर बोला जा रहा है कब तक ये मिल सकता है आप लोगों को। 5 ऑफ कप्स, ठीक है जी, कब तक मिल सकता है बाबा प्लीज बता दें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। किसी किसी के लिए मुझे 5 मंथ्स दिख रहा है, किसी किसी के लिए मुझे अभी से लेकर 8 मंथ्स दिख रहा है, ठीक है। 8 मंथ्स के अंदर ही, मतलब 5 मंथ्स या फिर 8 मंथ्स के अंदर ही आप लोगों को मिलने वाला है जो भी यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। जो भी आप मांग रहे हो भगवान से, बाबा से, जो भी यहाँ पर बोला गया है वो ब्लेसिंग्स 8 मंथ्स के अंदर ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। 5 मंथ्स या फिर 8 मंथ्स, लेकिन ये चीज डिले भी हो सकता है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये जो वेटिंग की एनर्जी है वो एक्सटेंड भी हो सकता है। अगर आपकी एनर्जी, ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ से अगर आप बाहर नहीं आए तो, ठीक है। नेगेटिविटी को अगर आपने लेट गो नहीं किया तो फिर मैं बता दूं, ये जो भी कुछ देख रहे हो ना आप, ये होते होते लग जाएगा 2 years 3 months, ठीक है। 2 years 3 months से पहले नहीं हो पाएगा, फिर अभी आप देख लो, ठीक है। लेकिन अगर अपनी एनर्जी सही करते हो, नेगेटिविटी पे फोकस ना करके पॉजिटिविटी पे फोकस करते हो, ठीक है, नेगेटिविटी को रिलीज करते हो, तो किसी किसी के लिए मुझे 5 मंथ्स दिख रहा है, किसी किसी के लिए मुझे 8 मंथ्स दिख रहा है, ठीक है। एनीवे, यही आ रहा है आप लोगों के लिए। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।